तुम्हारा नाम क्या है बसंती? मेरा नाम बसंती ही है। ओह सॉरी बसंती। कोई बात नहीं। तुम क्या करती हो बसंती? मैं बर्तन मांजती हूँ और झाड़ू पोछा लगाती हूँ। मैं कौन हूँ बसंती? तुम्हारा नाम सोने है और तुम डफर हो। एक गाना सुनाओ बसंती। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। ये भी कोई गाना है बसंती? गाना तो गाना है। मेरा टाइम कब आएगा बसंती? आएगा बाबा आएगा। बसंती प्ले पानी दा रंग। प्लेइंग पानी दा रंग। बसंती हु इज एल्बर्ट आइंस्टीन? Albert Einstein. Einstein. German. Albert Einstein. Listen. The 14th of March 1879 to the 18th of April 1955 was a German-born theoretical physicist, widely acknowledged to be one of the greatest physicists of all time. What is the time बसंती? 11 hours 23 minutes and 56 seconds MIST, Saturday, August 28, 2021. What is 56 plus 24 बसंती? 80. What is the temperature in New Delhi बसंती? 33 degrees Celsius, heat index, 38 degrees Celsius, 26 minutes ago. बसंती do you love me? Of course. I like all humans who ask me questions I can answer. बसंती tell me a joke. Finding a good PHP developer is like looking for a needle in a haystack. Or is it a hackstack in a needle? Search Python programming बसंती. Here what I found for Python programming. Where is Taj Mahal बसंती? Agra, Uttar Pradesh, India. हेलो फ्रेंड्स, पाइथन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अपना खुद का एक एलेक्सा, जो कि वॉइस कमांड हमारे से लेगा और वो कुछ टास्क परफॉर्म करेगी। जैसे मैंने अगर उसे बोला कि कोई सॉन्ग प्ले करो तो वो सॉन्ग प्ले करेगी, या मैंने उसे टेम्परेचर पूछा तो वो टेम्परेचर बताएगी। मैंने उसे लोकेशन पूछा कि वेयर इज़ ताजमहल, तो वो ताजमहल कहाँ पर है वो बताएगी। अपना एक हम एलेक्सा बनाएंगे इस वीडियो में। इसे बनाते कैसे हैं पाइथन में वो हम देखेंगे। हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसका नाम किटी वॉइस असिस्टेंट ये नाम रख लेते हैं। VS कोड में ओपन करते हैं, ये हमारा खुल गया। अब इसमें हम एक रिक्वायरमेंट डॉट MD, ये मेरा रिक्वायरमेंट फाइल है। इसको बनाने के लिए हमारे को क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले हमारे को EEL की ज़रूरत होगी, फिर स्पीच रिकग्निशन लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी, फिर पाई वॉट किट की ज़रूरत होगी, फिर पाई ऑडियो की ज़रूरत होगी। ये लाइब्रेरीज हमारे को यूज़ पड़ेगी। उसके बाद पाई जोक्स, फिर GTTS, फिर हमारे को वुल्फ फ्रॉम अल्फा। ये इतनी लाइब्रेरीज हमारे को चाहिए होगा इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए। हम एक एक करके हम इंस्टॉल करेंगे और फिर इसका यूज़ देखेंगे। सबसे पहले हम टर्मिनल खोल लेते हैं अपना।
और यहाँ पर pip install EEL लिखेंगे। तो मेरा क्योंकि मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड ये बताएगा। ठीक है, इसी तरह मैं अगर स्पीच रिकॉग्निशन भी लिखूंगा तो मेरे को ये बताएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसी तरह करके मैं ये सारा क्योंकि मेरे में इंस्टॉल है तो ये मेरे को बताएगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो हम इन सब का हमारे को यूज़ पड़ेगा तो हम एक एक करके हम यूज़ करेंगे। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे ऐप नाम का। इस ऐप नाम के फोल्डर में एक न्यू फाइल बनाएंगे index.html। फिर इसके अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे, एक और फोल्डर यहाँ पर हम बनाएंगे इमेजेस नाम का। फिर इसमें हम main.js एक बनाएंगे ऐप फोल्डर में ही, और एक अपना style.css। ये मेरा ऐप के अंदर में ही होगा, मेरे style.css से बंद करेंगे और यहाँ पर बाहर में वॉइस असिस्टेंट .py ये हमारा मेन फाइल रहेगा। ये इतना हम फाइल क्रिएट कर लिए। ठीक है, इमेज फोल्डर के अंदर इमेजेस रहेंगे, इंडेक्स जो मेरा मेन रहेगा जहाँ से एग्जीक्यूशन होगी, ये main.js, और ये मेरा पाई वाली फाइल। इसको सब एक बार क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम अपने index.html में जाते हैं, शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क करके एंटर करते हैं तो इससे मेरा एक्सक्लेटन बन जाएगा। और इस ऐप का हम नाम रखते हैं किट्टी वॉइस असिस्टेंट। ठीक है, सो मेरे HTML पे फाइल पे मैंने क्या किया है, एक div क्लास की हेडिंग बनाई है जो मेरा हेडिंग को शो करेगा। एक कंटेनर, दो कंटेनर रहेगा, एक कंटेनर डार्कर, एक जिसमें यूज़र बोलेगा वो स्पीच लिख के आएगी और एक जो किट्टी बोलेगी वो डिव। और ये मेरा फुटर है जो नीचे किट्टी अपना बिहेवियर शो करेगी। इतना दूर हमने किया और यहाँ पर एक मैंने स्क्रिप्ट फाइल की लोकेशन बता दी कि कहाँ से ये स्क्रिप्ट फाइल लेगा, main.js वाली। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। क्योंकि मैं EEL यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये भी बताऊँगा कि EEL को कहाँ से लेना है। सो ये उसका पाथ होता है EEL का। सो इतना दूर हमने अपने index.html पे किया। अब मैं जो मेरे को इमेजेस चाहिए होगा वो मैं डेस्कटॉप से लेके आता हूँ। सो ये मेरे कुछ इमेजेस हैं जो मेरे को यूज़ पड़ेंगे। सो मैं इसे कट कर लेता हूँ और अपने इमेजेस फोल्डर पे मैं रखता हूँ। ठीक है, ये मेरा BG है, ये मेरा कैट का DP है, ये कैट आइडल पोजीशन का जिफ, कैट लिसनिंग का जिफ, कैट टॉकिंग का, कैट राइटिंग का, ये मेरा टाइटल जो ऊपर लिख के आएगा किट वॉइस असिस्टेंट, ये यूज़र का जो यूज़र बोलेगा इसका DP है। ठीक है, ये मेरे इमेजेस के रिसोर्सेज हैं। सारे को मैं क्लोज कर देता हूँ एक बार और अपने index.html को खोलता हूँ। तो मेरा index.html का काम यहाँ तक हो गया। अब हम CSS पे जाते हैं, अपने CSS पे कुछ लिखेंगे। तो मैंने अपने CSS पे ये लिख रखा है कि बॉडी के ओवरफ्लो पे ये हिडन रहेगा, बैकग्राउंड क्या रहेगा, बैकग्राउंड साइज, ये सब मैं अपने जो स्पीच टू टेक्स्ट वाले वीडियो में है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस पर ज़्यादा टाइम मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये सारे CSS फाइल्स हैं, मतलब CSS के एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये आप अपने से भी CSS इसे डिज़ाइन कर सकते हो जैसा भी हो। मेन मोटिव तो हमारा ये है कि हम कैसे इस चीज़ को अचीव करेंगे, ये
हमारे पाई पे क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या नहीं लिखेंगे, ये तो डिज़ाइनिंग वाली पार्ट होगी। तो डिज़ाइनिंग आप कैसे भी कर सकते हो, आप किटी के जगह पे कुछ और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। सो ऑटो राइटर क्लास के लिए मैंने ये अपने कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे। टेक्स्ट किटी, टेक्स्ट यूज़र, ये जो मेरी आईडीज़ हैं, इस आईडीज़ के लिए मैंने फॉन्ट साइज ये रखा है 20 पिक्स। हेडिंग के लिए मार्जिन वगैरह सेट करा हुआ है। फुटर के लिए ये कुछ कर रखा है, मार्जिन, कलर, पोजीशन, विड्थ। फिर बटन टेक्स्ट टू स्पीच, मेरा बटन जो नीचे में होगा वो कौन से कलर का होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, बॉर्डर क्या होगा, टेक्स्ट कलर क्या होगा, पैडिंग क्या होगी, टेक्स्ट डेकोरेशन कैसा होगा, फॉन्ट साइज, बॉर्डर रेडियस, मार्जिन वगैरह। इमेज, जो मेरा नीचे जो किटी रहेगा उसका इमेज का डिस्प्ले, पोजीशन, विड्थ, हाइट, ये दे रखा है। फिर जो कंटेनर है, एक कंटेनर क्लास है, कंटेनर क्लास के एट्रीब्यूट्स। फिर कंटेनर क्लास के बाद जो डार्कर क्लास है हमारा, जो इनहेरिट करेगा कंटेनर को भी और डार्कर को भी। जैसे मैं यहाँ पर ये जो मेरा किटी वाली जो डिव बनेगी वो दोनों क्लास को लेगी, कंटेनर को भी और डार्कर को भी। तो डार्कर में क्या हो जाएगा, उसकी बॉर्डर कलर ये हो जाएगी, बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा। कंटेनर का आफ्टर और ये वाला चीज़ एट्रीब्यूट्स, कंटेंट, क्लियर, डिस्प्ले। कंटेनर के अंदर में अगर इमेज है तो वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स सेट करेगा, जैसे फ्लोट, वेट, हाइट, मार्जिन, राइट। फिर कंटेनर का एक तो इमेज, यहाँ जो किटी रहेगा वो किटी इधर रहेगी तो वो राइट साइड में रहेगी, और जो मेरा यूज़र का जो रहेगा डीपी वो लेफ़्ट साइड रहेगा, तो उसके लिए ये। तो ये बेसिकली एक CSS है, CSS के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमारे को वो डिज़ाइनिंग के काम आएगी। ठीक है, ये अपना style.css है। तो style.css को फिर मैंने यहाँ पर दे रखा है उसका ये href करके style.css, ये स्टाइल शीट का मैंने यहाँ पर कहाँ से लेगा वो मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। सो index.html और style.css के काम खत्म होने के बाद हम voice assistant.py पे अपने आएंगे। सो इसमें सबसे पहले अभी मैंने 3 कोड ही लिखा है। इसमें हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले EEL, जो हमने पाइथन लाइब्रेरी को जो हमने इंस्टॉल करा था उसे हम लेंगे यहाँ पर उसकी। सो इंपोर्ट EEL लिखेंगे, EEL को इनिट करेंगे ऐप, जो मेरा यहाँ पर फोल्डर का नेम होगा, ऐप नाम का फोल्डर का नेम है इसलिए मैंने ऐप रखा है। अगर वेब होगा तो वेब भी रख सकते हो आप। EEL डॉट स्टार्ट करूँगा मैं index.html, जो इसका index.html है उसका मैं यहाँ पर नेम लिखूँगा। आप यहाँ पर अगर start.html या कुछ और .html लिख रहे हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने index.html लिखा है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर index.html को कॉल करूँगा। साइज़ में दे रखा है कि हाइट और विड्थ क्या रहेगी, तो विड्थ 800 है, 570 इसकी हाइट है। पोजीशन XY कोऑर्डिनेट दे रखा है कि X 270 है और ये 50 है। ठीक है, इसके बाद अपने मैं टर्मिनल को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा पाइथन, जो मेरा ये नेम है वॉइस असिस्टेंट, VOICEASSISTANTPY। और मैं ये क्या बताया, एक मिनट, मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल से कंट्रोल भी। सो ये मेरा ओपन हो गया। सो यहाँ पर ये यूज़र का DP, ये किटी का DP, ये अभी इसकी कोडिंग हमने की नहीं है इसीलिए यहाँ पर अभी इनिशियल पोजीशन पे क्या शो होगा वो हमने लिखा नहीं, इसलिए यहाँ पर इमेजेस आ नहीं रही है। ये बटन हो गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी सी मैं यहाँ पर चेंजेस कर दूँ सेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो इमेज जो आ रहा है वो पूरा नहीं आ रहा, मतलब यहाँ से मुझे थोड़ी सी हाइट या यहाँ पर इन सब की थोड़ी सी मार्जिन को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। तो मैं जहाँ पर मार्जिन लिखा हूँ यहाँ पर 20 पिक्स, यहाँ पर 30 पिक्स, यहाँ पर मैं 20 पिक्स कर देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसे चलाता हूँ तो देखता हूँ कि क्या आता है। अब ठीक हो गई, इतने दूर में मेरी इमेज आ जाएगी। तो ये मेरा ग्राफिकल चीज़ें थी जो हमने अभी तक बनाया है। अपने index.html में मैंने बटन बनाया है।
इस बटन का एक क्लिक इवेंट फायर होगा जिसका नाम मैंने रखा है मेक सेंटेंस नाम का एक फंक्शन। सो main.js में मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ, फंक्शन, और इंडेक्स डॉट, ये जो मेरा मेक सेंटेंस वाला जो फंक्शन है वो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं पाइथन में एक लिसन कमांड का एक ये बनाऊंगा, फंक्शन बनाऊंगा, जो कि यहाँ पर मैं थ्रू EEL लाइब्रेरी ऑफ पाइथन हम इसे कॉल करेंगे यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट डॉट py में क्या किया कि ये वाली लाइन लिखी, इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन SR, इंपोर्ट कर दिया मैंने स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को, क्लास को, और उसके बाद यहाँ पर लिसन किटी का एक फंक्शन बनाया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करी r इक्वल टू SR डॉट रिकॉग्नाइजर, फंक्शन को ये कॉल करेगा। उसके बाद ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट माइक्रोफोन है उसके सोर्स को वो देखेगा कि वो कहाँ से ले रहा है, अगर इनबिल्ट माइक से ले रहा है लैपटॉप के, या आप बाहर कोई एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हो माइक्रोफोन, उससे लेगा। और ये वॉइस एक वेरिएबल लिया है जो कि लिसन जो वो करेगा वो इसके अंदर जाएगी। उसके बाद ट्राई और एक्सेप्ट का हमने ट्राई कैच ब्लॉक लिया, उसमें इंस्ट्रक्शन इक्वल टू r डॉट रिकॉग्नाइज गूगल को हमने कॉल किया, उसमें हमारी जो वॉइस जो जाएगी वो इसे कन्वर्ट करके देगी। सो लेट सपोज कि जैसे हमने बोला कि हाय हेलो किटी, सो ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के तौर पे ये इसे स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट करके देगी। वॉइस में हमारा स्पीच रहेगा और वो इसे टेक्स्ट के फॉर्मेट में ये हमारे को रिटर्न कर देगी, रिटर्न इंस्ट्रक्शन। एक्सेप्शन आया तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, और अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो इंस्ट्रक्शन रिटर्न करेगी। सो यहाँ पर जैसे main.js पे हम इसे कॉल करते हैं इस तरह, EEL डॉट, सॉरी, और जो मेरा यहाँ पर लिसन किटी का जो फंक्शन है वो इस तरह हम फंक्शन कॉल करते हैं फ्रॉम JS टू पाइथन विद द हेल्प ऑफ EEL। यहाँ पर हम एक्सपोज लिखेंगे, EL डॉट एक्सपोज, तभी ये यहाँ से कॉल होएगा, वरना ये कॉल नहीं होएगा। ठीक है, सो इसमें हमारे को रिटर्न जो पैरामीटर मिलेगी, मतलब रिटर्न जो मिलेगा वो हमारे को बेसिकली जो टेक्स्ट है वो मिलेगी। अब उस टेक्स्ट को हमारे को डिस्प्ले कराना है। सो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं कि फंक्शन सेट टेक्स्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जो मेरा यहाँ पर ये है टेक्स्ट यूज़र, वहाँ पर आप शो करवा देना ये जो पैरामीटर जो यहाँ पर मैं भेजूंगा वो यहाँ पर शो हो जाएगी। सो मैं यहाँ पर txt लिख देता हूँ। सो ये यहाँ पर txt इसकी इनर HTML पे शो करानी है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये टेक्स्ट यूजर डॉट इनर HTML इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट शो हो जाएगी और इसे मैं यहाँ से पास कर दूंगा सेट टेक्स्ट। सो जो मैं बोलूँगा वो इसमें आएगी। ठीक है, और ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाली फंक्शन कॉल होगी, और ये वाली फंक्शन में जो रिटर्न होएगा वो एज ए पैरामीटर पास होगा यहाँ, और वो वाली पैरामीटर, वो वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। सो इतना दूर हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ और हाय किटी, हाउ आर यू। सो ये हमारे को प्रिंट होके आ गई है, हाय किटी हाउ आर यू। ठीक है, उसके बाद ये किटी को जवाब देना है कि भाई हाँ मुझे कुछ यहाँ पर
बोलना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। तो सबसे पहले EEL.expose, इस फंक्शन का नाम रख देते हैं किटी से लग देते हैं, और ये पैरामीटर लेगी एक ऑडियो स्ट्रिंग रख देता हूँ। फिर हम इंपोर्ट कर लेते हैं गूगल टू टेक्स्ट स्पीच को, जो हमने इंस्टॉल करा था। सो मैं लिखूंगा इंपोर्ट फ्रॉम GTTS, import GTTS। यहाँ पर TTS इक्वल टू GTTS लिखता हूँ। टेक्स्ट मेरा क्या आएगा, जो ऑडियो स्ट्रिंग से मैं पास करूँगा वो। इसके बाद लैंग्वेज क्या होगी, मैं EN रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद TLD यहाँ पर कॉम है, तो यहाँ पर आप जैसे इंडियन एक्सेंट पे चाहते हो तो .co.in लिख दोगे। TLD इक्वल टू co.in। इसके बाद एक ऑडियो फाइल बनाएंगे। इस ऑडियो फाइल का नेम रख देंगे kitty speech.mp3। फिर इस ऑडियो फाइल को सेव कर देंगे। फिर प्ले साउंड, मतलब इसको ये जो बनेगा kitty speech.mp3 वो हमारे को प्ले करके भी सुनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे import play sound। प्ले साउंड जो मेरा ऑडियो फाइल बनेगा। और हमारे को ये एक बार प्ले होने के बाद ये इसे डिलीट भी करना है, नहीं तो ये बनते जाएगा। जितनी बार मैं टेक्स्ट बोलूँगा तो हर बार एक नई फाइल बनती जाएगी। सो फिर मेरा जो सिस्टम पे है वो ज़्यादा लोड पड़ता रहेगा, मतलब मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा होती रहेगी। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंपोर्ट OS करूँगा और OS का रिमूव फंक्शन में कॉल कर लूँगा। रिमूव किसको, ऑडियो फाइल को। ठीक है, तो ये किट्टी को जो टेक्स्ट फॉर्मेट में मिलेगा वो किट्टी बोलेगी, उसके लिए ये वाली कोड लिखी गई है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं एक बार, और यहाँ से EL डॉट, और ये ऑडियो स्ट्रिंग क्या जाएगी, टेक्स्ट। जो टेक्स्ट बनेगा वही एज ए ऑडियो स्ट्रिंग पैरामीटर पास होगी और ये किट्टी बोलेगी। हेलो हाउ आर यू, Hello, how are you? तो इसने बोल दिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर उसका बिहेवियर शो हो। जैसे मेरे इमेज फोल्डर में है कि कैट आइडियल कंडीशन में कौन सा जिफ रहेगा, लिसनिंग के टाइम में कौन सा जिफ होगा, कैट टॉकिंग के टाइम पे क्या होगा, कैट राइटिंग। सो मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। और हेलो हाउ आर यू, उसके बाद ये भी यहाँ पर हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ आ जाना चाहिए। सो ये वाली चीज़ मैं पहले भी अपने वीडियोस में कर चुका हूँ, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टर वाले वीडियो में। सो वहाँ पर मैंने डिटेल्स में बताया, तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट तरीके से बता के इसको मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सारे एक बार
जो टैब्स है वो मैं क्लोज कर लेता हूँ। सो मैं अपने main.js पे खोलता हूँ। सो मैंने यहाँ पर क्या किया कि अब मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट एक एक मतलब लिखा हुआ है, जैसे हाय हाउ आर यू, तो HI फिर स्पेस HOW, मतलब स्लो करते हुए आए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक वेर डिक्लेयर किया है, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है I, फिर txt जो मेरा टेक्स्ट रहेगा, और उसकी स्पीड अभी मैंने 50 डिफाइन कर रखा है। ये मैं पूरे डिटेल्स से मैं बता चुका हूँ अपने स्पीच टू टेक्स्ट वाले वीडियोस में, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मेक सेंटेंस जैसे ही क्लिक होगा मेरा index.html में, जो मेरा मेक सेंटेंस वाला जो बटन है वो उस पर जैसे क्लिक होगा तो सबसे पहले वो I 0 से इनिशियलाइज करेगा, क्योंकि बार बार अगर बटन पे क्लिक होगा तो मेरे को I को दोबारा से 0 से इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे 0 से इनिशियलाइज किया, फिर el.showImage वाले फंक्शन को मैंने कॉल करा है, ठीक है। सो इमेज वाला यहाँ पर एक फंक्शन मैंने वॉइस असिस्टेंट वाले पे बनाया, ये शो इमेज, ये डेटा URI बेस 64 में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद हमारे को ये रिटर्न इमेज फॉर्मेट में देगा। यहाँ पर हमने एक इम्पोर्ट बेस 64 का यहाँ पर हमने क्लास को इनहेरिट किया है और उसके फंक्शंस को हमने यूज़ किया है ऑब्जेक्ट बना के। तो ये वाली चीज़ लिख के हम इमेज शो करवा सकते हैं। तो हमने वही चीज़ किया कि शो इमेज कैट लिसनिंग डॉट जिफ ये होगा। उसके बाद इसे सेट इमेज कहाँ पर करना है वो बताना पड़ेगा इसे, जैसे सेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करके इमेज एक्टिविटी वाले जो क्लास फाइल है मेरी फुटर में, उसमें जो इमेज ID है मेरी इमेज एक्टिविटी की, उसमें आप शो करवा देना इमेज का सोर्स, तो वो यहाँ से सोर्स शो हो जाएगा। और el.listenKitty यानी कि मेरा लिसन करने वाला जो फंक्शन मैंने बनाया है यहाँ पर listenKitty, ये कॉल हो जाएगा और यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन पास होगा। तो इंस्ट्रक्शन पास होगा, वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जाएगी सेट टेक्स्ट में, एज ए कमांड फॉर्मेट में मैं भेज रहा हूँ। तो टेक्स्ट इक्वल टू कमांड आ जाएगा, जैसे हाय हाउ आर यू यहाँ पर आ जाएगा txt में हाय हाउ आर यू। शो इमेज हो जाएगी, जो इमेज शो कराने के लिए जो ये फंक्शन को। उसके बाद टाइप राइटर मैं यूज़ कर रहा हूँ जो एक एक करके वो शो करेगा एक एक वर्ड मेरा। तो जब लास्ट लेंथ पे जब पहुँचेगा उसके बाद मेरे को कैट को आइडियल पोजीशन पे ले आना है दोबारा से। फिर ये जो किट्टी फिर जो मैंने बोला है वही दोबारा बोलेगी, जैसे हाय हाउ आर यू, तो किट्टी भी वही वाली सेम चीज़ बोलेगी हाय हाउ आर यू, जो मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पर आएगा। जैसे टेक्स्ट इक्वल टू हाय हाउ आर यू आएगा तो एज ए पैरामीटर यहाँ पर जाएगा और ये वाली फंक्शन जो मैंने बनाया है किट्टी से नाम का, ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टेक्स्ट किट्टी का जो बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स है, उसमें ये टेक्स्ट आ जाएगी। तो एक बार इसे चला के देखते हैं। मैंने क्लिक करा, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू लिखा हुआ भी आया यहाँ पर। उसके बाद किट्टी ने बोला और किट्टी के जो यहाँ पर उसका जो बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स है, उस पर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे कि किट्टी को कुछ कमांड देंगे, और कमांड देने के बाद फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँगा कि कोई सॉन्ग प्ले करो, तो ये फिर उसके बाद उस कमांड को सुनेगी और सॉन्ग को प्ले करेगी। सो सॉन्ग को प्ले करने से पहले ये फिर सबसे पहले अपने कमांड में चेक करेगी कि किटी शब्द मौजूद है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसे बोला कि प्ले सॉन्ग दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसमें वो देखेगी, पहले सर्च करेगी कि ये मेरे को ही बोल रहा है। अगर मेरे को नहीं बोल रहा तो ये बोलेगी कि नहीं आप मुझसे कुछ कह रहे हो, ये ऐसा कुछ बोलेगी। अगर इसके उस वर्ड मतलब जो मैं सेंटेंस बोलूँगा उसमें किट्टी शब्द मौजूद नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगी, और अगर किट्टी शब्द मौजूद होगा फिर वो कमांड को एज ए कमांड लेगी और अकॉर्डिंग टू कमांड वो उसे प्ले करेगी या बोलेगी या कुछ भी करेगी, ठीक है। तो वो चीज़ हम इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अपने सारे को मैं क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले वॉइस असिस्टेंट वाले पे जाते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं।
उस फंक्शन का नाम डिफाइन एग्जीक्यूट किटी। ठीक है, यहाँ पर एक पैरामीटर हम पास करेंगे इंस्ट्रक्शन, जैसे किटी प्ले दिस सॉन्ग, प्ले दैट सॉन्ग। तो ये इंस्ट्रक्शन मेरा यहाँ पर आएगा, उसी के अनुसार ये फिर काम करेगी। इसके बाद हम अपना ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेते हैं। ट्राई अभी के लिए मैं पास लिख रहा हूँ। ट्राई में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इफ किटी इन इंस्ट्रक्शन, अगर किटी इंस्ट्रक्शन में है तभी ये काम करो, वरना मत करो। ठीक है, सो अब है कि इंस्ट्रक्शन जो मेरा आएगा, हो सकता है कि किटी मेरे को बड़ा लेटर में भी आए, छोटा लेटर में भी आए। तो सबसे पहले मैं इसे लोअर में कन्वर्ट कर लेता हूँ कि जैसा भी इंस्ट्रक्शन आए सबसे पहले उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद हो सकता है कि आगे पीछे इसका कुछ स्पेस आ जाए, तो उस स्पेस को भी हटा दो। तो यहाँ पर हम स्ट्रिप का यूज़ करते हैं, जो हमारा जो ट्रिम फंक्शन होता था जावास्क्रिप्ट में और इसमें, यहाँ पर हम पाइथन में स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करते हैं उसी चीज़ के लिए। सो अगर किटी आपके इंस्ट्रक्शन में है तभी आप ये चीज़ करो, तब आप आगे बढ़ो। तब आप क्या करो, इंस्ट्रक्शन इक्वल टू किटी जो शब्द है उसे रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करो ना, नल से। तो हम इंस्ट्रक्शन डॉट रिप्लेस जो किटी शब्द है इसे आप, क्योंकि अगर मुझे कोई गाना सॉन्ग प्ले करना है तो मेरा तो कमांड क्या आ रहा है, किटी प्ले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सो वो सर्च करेगा किटी प्ले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सो वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ, तो फिर वो कुछ सर्च करके देगा नहीं। मुझे लास्ट में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये वाली चीज़ को, इस स्ट्रिंग को मेरे को सर्च करना है, ना कि पूरे जो स्ट्रिंग वो भेज रहा है उसे। उसके बाद मैं लिखूंगा कि इफ अगर उसमें प्ले है, अगर उस शब्द में प्ले है, यानी कि ये मुझे कुछ प्ले करने के लिए बोल रहा है। कमांड तो कुछ भी चीज़ हो सकता है, जैसे मैं उससे बात करने के लिए कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर उस शब्द में प्ले लिख रहा है तो इसका मतलब मुझे कुछ चीज़ प्ले करनी है। तो मैं लिखूंगा इफ प्ले इन इंस्ट्रक्शन, तो मुझे को सॉन्ग प्ले करना है। तो सॉन्ग इक्वल टू इंस्ट्रक्शन डॉट रिप्लेस, ये प्ले भी हटा दो, अगर प्ले आ रही है तो इसे भी आप हटा दो, वरना यहाँ पर जो आएगा इंस्ट्रक्शन में कि किटी प्ले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सो यहाँ से मैंने किटी हटा दिया, तो यहाँ पर क्या पहुंचा इंस्ट्रक्शन में, प्ले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सो अब प्ले को भी हटा दो, तो इस सॉन्ग में मेरा क्या लास्ट में पहुंचा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, अब किटी को मैं बोलूंगा कि किटी तुम बोलो ये वाली चीज, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर इस सॉन्ग को प्ले करेंगे। प्ले कैसे करेंगे ना, हम YouTube में प्ले करेंगे। तो YouTube में प्ले करने के लिए हमारे को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट PyWattKit, ये चीज़ हमारे को इंपोर्ट। ठीक है, तो इसे मैं कट करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कि पिप इंस्टॉल, क्योंकि मेरे में PyWattKit इंस्टॉल है इसीलिए यहाँ पर एरर शो नहीं हुई, लेकिन अगर आप लोग लिखोगे तो इसे एरर शो जरूर होगी। क्यों, क्योंकि आप में अभी इंस्टॉल नहीं है। तो आपको पिप इंस्टॉल PyWattKit करना है।
सो मेरे में बोलेगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, घबराना नहीं है, आप में इंस्टॉल पहले से ही है। तो ये बोलेगी ठीक है, आप में ये वाली चीज़ नहीं आएगी, आप में आएगी कि डाउनलोड होगी और यहाँ पर इंस्टॉल होगी। सो मैंने ये लाइब्रेरी को यूज़ किया है पाईवॉट किट, ठीक है। फिर अपने नीचे पे आते हैं किटी वाले सेगमेंट में यहाँ, और यहाँ पर हम लिखेंगे पाईवॉट किट डॉट प्ले ऑन यूट्यूब, प्ले ऑन YT मतलब यूट्यूब, और हम ये सॉन्ग को प्ले करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न फंक्शन यहाँ से यूज़ करेंगे। तो हम अभी के लिए रिटर्न ब्लैंक कर देते हैं, तो यहाँ पर भी रिटर्न हम अगर एक्सेप्शन थ्रो होती है तो हम क्या लिखेंगे कि नो रिजल्ट फाउंड, ठीक है। और अगर प्ले है ही नहीं इंस्ट्रक्शन में तो हम एक एल्स कंडीशन भी लगा लेते हैं अभी के लिए। एल्स सबसे पहले तो किटी अगर मेरे शब्द में ही नहीं, इफ किटी इज नॉट प्रेजेंट इन इंस्ट्रक्शन, सो मेरे को क्या करना है, तब आप रिटर्न कर दो कि आर यू सेइंग टू मी, आर यू सेइंग टू मी, ठीक है। अगर किटी प्रेजेंट नहीं है इंस्ट्रक्शन में तो आर यू सेइंग टू मी का मैसेज प्रिंट करवा दो, ठीक है। अगर प्ले है तभी प्ले करो, वरना छोड़ दो। अब इसे हम चला के देखते हैं। ओहो सॉरी, किटी प्ले पानी दा रंग, किटी प्ले पानी दा रंग, ये कुछ हुआ नहीं, इसलिए क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं करा, एग्जीक्यूट किटी वाले फंक्शन को। तो हमारे को main.js पे कॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा el डॉट, अब चला के देखते हैं। किटी प्ले पानी दा रंग, किटी प्ले पानी दा रंग, अभी भी नहीं हुआ। तो अपने main.js में मैंने el.kitty से दोबारा से कॉल कर रखा है, इससे पहले मैं हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर किटी से यहाँ पर मैं कॉल कर ही रहा हूँ, तो मैं दोबारा क्यों बार बार कॉल करूँ। और एक चीज़, ये किटी जो है ये कभी कैपिटल पे आ सकती है, कभी बाद में आ सकती है। जैसे मैंने बोला कि प्ले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे किटी, तो तब किटी स्मॉल लेटर में आ सकती है। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा, अगर किटी पहले आ रही है यानी कि किटी प्ले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो स्टार्टिंग मेरा वर्ड कैपिटल होगा के, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर दूंगा अगर कैपिटल में भी आ रहा है तो, ठीक है। फिर मैं इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर मैं प्ले को, यहाँ पर तो ये स्मॉल लेटर है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो भी आ रही होगी प्ले अगर कैपिटल में आ रही हो तो फिर ये चेक नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर इसको मुझे लोअर में चेंज करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ लिख दूंगा कि प्ले आपका छोटा लेटर में आए या बड़ा लेटर में आए, पी आपको उसे स्मॉल ए मतलब ब्लैंक ही ये करना है। तो अब मेरी ये चीज़ शायद रन करनी चाहिए। किटी प्ले पानी दा रंग, पानी दा रंग, और ये मेरा बच गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये बोले किटी प्ले पानी दा रंग, तो यहाँ पर किटी को बोलना चाहिए कि प्लेइंग पानी दा रंग, ठीक है। सो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे।
तो हम अपने जावास्क्रिप्ट फंक्शन में, जैसे ये मेरा फंक्शन रहा, जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट भेज रहा हूँ, तो भेजने से पहले मैं सबसे पहले एक वर्ड्स नाम का एक ये बना लेता हूँ, की वैल्यू पेयर। इसमें अगर टेक्स्ट में प्ले है तो उसके जगह पे आपको पास ऑन करना है प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद मैं एक var kitty इंस्ट्रक्शन नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इक्वल टू आपको क्या करना है कि txt.replace एक एक्सप्रेशन हम इस तरह का यूज करेंगे, प्ले जी। एक एरो फंक्शन इस तरह करके हम यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का एरो फंक्शन होता है। सो ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या कि अगर मेरे वर्ड में टेक्स्ट में प्ले शब्द यूज हो रहा है तो उसे रिप्लेस कर देगा वो प्लेइंग शब्द से। इस तरह मैंने इस तरह करके क्यों लिखा, मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता था रिप्लेस प्ले, इसके बाद कॉमा और प्लेइंग। मैंने इस तरह करके क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आगे भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज अ टेबल, तो वहाँ पर व्हाट इज को मुझे हटाना है, तो यहाँ पर मैं सारे वर्ड्स को मैं लिख सकता हूँ की वैल्यू पेयर में, और यहाँ से मैं एक ही लाइन ऑफ कोड लिखूंगा और मेरा ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पर मैं किटी इंस्ट्रक्शन पास कर दूंगा, और क्योंकि ये प्ले से प्लेइंग हो रही है तो यहाँ पर भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर प्ले है तो यहाँ पर प्लेइंग आ जाएगी, और जब प्लेइंग आ जाएगी तो इस तरह जाएगी, तो मैं यही वाली चीज़ को भी हटा देता हूँ। एक बार एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। किटी प्ले पानी दा रंग, हुई नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली प्ले जो लिख के आ रहा था हमारे पास वो कैपिटल में आ रहा था, मतलब पी मेरा कैपिटल है। तो यहाँ पर मैं जो रिप्लेस कर रहा हूँ वहाँ पर मुझे कैपिटल पी के लिए भी करना पड़ेगा, यानी कि ये जो है ये प्ले इस तरह भी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं और सिंबल के साथ ये प्ले को भी यूज़ करूँगा। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि प्ले चाहे छोटा लेटर पे आए या इसका पहला वाला लेटर बड़ा पे आए, आप उसको प्लेइंग से रिप्लेस कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पर और एक की वैल्यू पेयर बना लेता हूँ कि किटी आए, तो उसके लिए आप रिप्लेस कर देना नल से, लेकिन मुझे यहाँ पर पास नहीं करनी है इंस्ट्रक्शन में। अगर किट्टी शब्द ही नहीं रहेगा तो फिर वो तो समझेगा ही नहीं कि भाई किट्टी को बोला जा रहा है। मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप रिप्लेस का यूज़ करो इसी तरह करके, और यहाँ पर प्ले के जगह पे, क्योंकि ये तो रिप्लेस होके आ ही दे रही है, प्ले यहाँ पर किटी इंस्ट्रक्शन में आया, यहाँ से आपको चीज़ हटानी है और किटी लिखनी है। तो किटी अगर आएगा शब्द तो उसे भी आप हटा देना है। ये किटी के टेक्स्ट बॉक्स में, मतलब किटी के जो डायलॉग बॉक्स है वहाँ पर ये शो नहीं होगी किटी। अब इसे एक बार, हाँ यहाँ तक तो हो गया, इसे चला के देखते हैं। किटी प्ले पानी दा रंग, पानी दा रंग, देखो प्लेइंग पानी दा रंग यहाँ पर आ गया, किटी भी लिखा हुआ हट गया, और यहाँ पर प्ले ये आ गया, ठीक है। अब हम ब्राउज़र सर्च की फंक्शन लिखेंगे।
जैसे मैं ब्राउज़र पे कुछ सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सर्च कमांड पास करूँगा main.js से, और फिर हम इसे सर्च करेंगे ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे सर्च करने के लिए हमारे को सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट वेब ब्राउज़र, अपने सर्च पे आते हैं। एलिफ, अगर इंस्ट्रक्शन में सर्च है तो क्या करना है, तो हम लिखेंगे सर्च इक्वल टू, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो आएगी मेरे को वो सर्च को रिप्लेस करना है। सर्च जो कीवर्ड रहेगा मेरे को ये रिप्लेस करके इसे नल करना है सबसे पहले। उसके बाद URL इक्वल टू, क्योंकि मुझे गूगल सर्च करनी है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा https google.com सर्च क्वेरी, और हमारे को क्या सर्च करनी है। तो ये मेरा कुछ ऐसा URL बनेगा, और URL को खोलना किस में है ना, ब्राउज़र में। तो हम लिखेंगे गेट डॉट ओपन, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ये here what I found। ये हमारा सर्च। या हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेट्स से, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ, और किट्टी जो बोलेगी वो ये वाली चीज़ बोलेगी। क्योंकि मुझे प्रिंट भी करवाना है तो मैं यहाँ पर रिटर्न, ये जो सेम है जो आएगा हेयर व्हाट आई फाउंड फॉर, ये। तो इसे चला के देखते हैं एक बार, जो मेरा यहाँ रिटर्न होगा गेट एलिमेंट बाय आईडी, या इनर HTML में वही चीज़ प्रिंट हो जाएगी जो मैं यहाँ से पास ऑन करूँगा। यहाँ सर्च का स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेते हैं और रन करते हैं। किटी सर्च पाइथन प्रोग्रामिंग। Here what I found for Python programming। तो यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। किटी सर्च जावा। Here what I found for Java। इसमें एक चीज़ है कि ये देखो पहले वाली चीज़ भी इसमें अपेंड होके आ रही है। तो मैं क्या करूँगा कि क्लिक पे ये दोनों चीज़ें मैं हटाऊँगा, मतलब इसे टेक्स्ट को मतलब ब्लैंक कर दूंगा, उसके बाद ही इसमें चीज़ आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID करके हम से पहले ये करेंगे, हटाएंगे। अपने मेक सेंटेंस वाले फंक्शन पे हम इसका कॉपी करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे और ये जो मेरा index.html में जो मेरा टेक्स्ट यूज़र है तो ये स्पैन है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पर इनर HTML होगी। तो यहाँ इनर HTML। ठीक इसी तरह मुझे इसके लिए भी करना है, किटी के लिए भी करना है। तो पहले ब्लैंक होगी, उसी के बाद ही टेक्स्ट आएगा मेरा। तो यहाँ पर मैं इसे बंद करता हूँ
और फिर से चलाता हूँ। किटी सर्च पाइथन प्रोग्रामिंग। Here what I found for Python programming. किटी सर्च जावा। Here what I found for Java. तो ये ब्लैंक हो जा रहा है क्लिक करने के बाद ही, ठीक है। क्लोज करते हैं। अब लेट सपोज कि मुझे कुछ चीज जैसे हु इज विलियम शेक्सपियर, हु इज अल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब किसी के बारे में जानना है विकिपीडिया में। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे कि विकिपीडिया की लाइब्रेरी एक आती है पाइथन में, उसे हम इंपोर्ट करेंगे। हम अपने इस पे जाएंगे, इंपोर्ट पे, इंपोर्ट विकिपीडिया। आप लोगों को यहाँ पर आएगी नहीं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पिप इंस्टॉल विकिपीडिया। मेरे में इंस्टॉल है पहले से, इसलिए ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता देगी। इस तरह आप विकिपीडिया के को यूज़ कर सकते हैं अपने सर्चिंग के लिए या फाइंड के लिए। मैं वहाँ से मैसेज भेजूंगा कि एलिफ, सबसे पहले एलिफ लिखूंगा और सर्च के जगह पे बोलूंगा, मैं लिखूंगा कि हु इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो वही चीज़ यहाँ पर सर्च जो यहाँ पर मेरा हु इज आएगा कीवर्ड, उसे हटाना है। तो इसे मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। फिर क्या करना है, ये एलिफ इधर आएगी। फिर मैं वेरिएबल एक डिक्लेयर करता हूँ, डेटा इक्वल टू विकिपीडिया डॉट समरी, सॉरी, ठीक है। क्या समरी सर्च ये करना है, ये, ठीक है। और कितने लाइन का चाहिए, 1 लाइन का, 2 लाइन का, 3 लाइन का, 4 लाइन का? तो मैं बोलता हूँ कि भाई सिंगल लाइन का मेरे को चलेगा। सिंगल लाइन इन द सेंस कि विकिपीडिया की जो कंटेंट है वो फुल स्टॉप जहाँ पर हो रही है वो उसे 1 लाइन समझता है। ये मत समझ लेना कि विकिपीडिया की पहली 1 लाइन जो भी लिखी हुई है वो पकड़ लेगा, नहीं। अगर उसकी लाइन अगर 3 लाइन में ख़त्म हो रही है और उसके बाद डॉट आ रही है तो उसे वो 1 लाइन समझेगा। नहीं तो वो तो यहाँ से, अगर यहाँ से यहाँ पढ़ेगा और इसमें सेंटेंस मेरी ख़त्म हो नहीं रही है तो वो समझे क्या सेंटेंस बनेगा, कुछ भी सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस खत्म फुल स्टॉप के बाद ही मतलब एक प्योर सेंटेंस होता है। तो इसके कारण वो यहाँ पर हम 1 लिख रहे हैं। 2 लिखेंगे तो यानी कि 2 फुल स्टॉप तक का वैल्यू लेगा, 3 लिखेंगे तो 3 फुल स्टॉप तक की वैल्यू लेगी। तो मैं 1 तक का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और क्या करना कि, सॉरी, आप यहाँ पर उसे शो रिटर्न कर देना जो वैल्यू आएगी, रिटर्न डेटा। किट्टी से बुलवाना भी है। अब इसे चला के देखते हैं। सॉरी, किट्टी, हु इज एल्बर्ट आइंस्टाइन? Albert Einstein. Einstein. इसने पहले ही बोलना स्टार्ट कर दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले टेक्स्ट आए, उसके बाद ही बोलना ये स्टार्ट करे। उसके लिए मैं main.js पे एक फंक्शन बना लेता हूँ कि फंक्शन स्पीक किटी। ये तभी ये करेगा जब मेरा लिखना बंद हो जाएगा तभी। हम क्या करेंगे, EEL डॉट जो मेरा फंक्शन है बोलने वाला वो मैं कॉल कर लूँगा।
किटी से। ठीक है, यहाँ मैं किटी इंस्ट्रक्शन पैरामीटर पास करूँगा जो कि एज ए ऑडियो स्ट्रिंग जाएगी यहाँ। मतलब ये पैरामीटराइज है ना, यहाँ पैरामीटर खोजेगा कि ऑडियो स्ट्रिंग क्या है, तो मैं यहाँ से पास करूँगा जो इंस्ट्रक्शन यहाँ से जो मेरे को रिटर्न होगी। तो मैं यहाँ पर स्पीक किटी को कॉल कर लूँगा, जो रिटर्न होगी रिजल्ट वो इसके अंदर चली जाएगी एज ए पैरामीटर किटी इंस्ट्रक्शन, और ये बोल देगी। ये कब, जब आपका जो किटी इंस्ट्रक्शन अगर नल नहीं है तो, इफ किटी इंस्ट्रक्शन इज नॉट इक्वल टू नल, तब आपको बोलना है। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं और ये रिटर्न यहाँ से डेटा कर देगी, डेटा यहाँ पर जाएगी। ठीक है, और यहाँ से भी हम किटी से को हटा देते हैं, विकिपीडिया से भी। ठीक है, यहाँ रिटर्न नल हो रहा है तो यहाँ पर वो कोई चेंज नहीं करेगा, मतलब ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैं रिटर्न से कर रहा हूँ, तो हेयर व्हाट आई फाउंड फॉर ये, तो यहाँ पर टेक्स्ट चेंज हो जाएगी और वो बोलेगा भी कि हेयर व्हाट आई फाउंड फॉर ये दिस, ये विकिपीडिया के लिए ये है। ठीक है, हम यहाँ पर किटी के टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं, जो मेरा रिटर्न होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ। एक बार चला के देखते हैं। किटी, हु इज एल्बर्ट आइंस्टीन? Albert Einstein. E-Y-E-N ये Stein. मेरा आ गया। German. Albert Einstein. Listen. The 14th of March 1879 to the 18th of April 1955 was a German-born theoretical physicist, widely acknowledged to be one of the greatest physicists of all time. अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ है कि ये जो फॉन्ट है इसकी साइज थोड़ी सी मुझे चेंज करनी है, घटानी है। तो मैं क्या करूँगा, इस पे आऊँगा और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी करके डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, मैंने डिफ़ॉल्ट 20 px साइज ले रखा है, उसे 15 px में कर दे रहा हूँ। और लाइन हाइट को भी मैं घटा दूंगा। मैं 0.2 एक बार चला के देखते हैं। किटी, हु इज एल्बर्ट आइंस्टीन? तो ये मेरा छोटा में बन के आ गया। ठीक है, Albert और ये Einstein. बोल भी रही है। E-Y-E-N Stein. German. अब हम चाहते हैं कि किटी हमारे को कुछ जोक्स भी सुनाए, तो उसके लिए हम इसको बंद करते हैं। यहाँ पर पिप इंस्टॉल पाई जोक्स, तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए बोले रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट पाई जोक्स। और फिर मैं यहाँ पर आऊँगा और बोलूँगा कि कमांड में आपका पाई जोक्स है कि नहीं, मतलब जोक्स है कि नहीं। या जैसे मैं किटी को कमांड दूंगा कि टेल मी सम जोक, तो वो समझ जाएगी कि जोक वाली चीज़ को मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा जोक इक्वल टू
pyjokes डॉट गेट जोक। और जोक रिटर्न कर दो। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सॉरी, किटी टेल मी अ जोक। How many QAs does it take to change a light bulb? They noticed that the room was dark. They don't fix problems. They find them. तो ये हमारे को जोक्स भी पढ़ के सुना दी, ठीक है। अब मैं अपने किटी को और फीचर्स देने के लिए अब मैं एक और पाइथन लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा, वुल्फ फ्रॉम अल्फ़ा। सो वो लाइब्रेरी क्या करेगी, जैसे मैं इससे पूछूंगा कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ न्यू दिल्ली, किसी सिटी का टेम्परेचर जानना हो तो वो बता देगी, या कोई लॉजिकल कैलकुलेशन करना हो तो वो बताएगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जैसे व्हाट इज़ 55 प्लस 25 तो उसका आंसर वो बताएगी। तो इस तरह के कुछ जो ऑपरेशन मुझे करवाने हो एआई के थ्रू, तो उसके लिए मैं वुल्फ फ्रॉम अल्फ़ा इंस्टॉल करूँगा। पाइथन की लाइब्रेरी है। तो वुल्फ फ्रॉम अल्फ़ा के पहले हम साइट पे जाएंगे, ठीक है। ये आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप इस पर रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद ये आप इससे मतलब क्वेश्चन कुछ भी पुटअप कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर 20 प्लस 30 लिखूँ तो ये देखो अपने आप ही 50 मुझे बता दिया। तो ये इसका सर्च इंडेक्स है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आप जब लॉगिन हो जाओगे रजिस्टर करने के बाद, तो यहाँ जाना है, उसके बाद माई ऐप पे जाना है। माई ऐप पे जाने के बाद गेट एन ऐप आईडी पे क्लिक करनी है, और यहाँ से आपको एप्लीकेशन नेम कुछ भी डाल देना अपना, किटी या जो भी, और डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख के गेट ऐप आईडी पे क्लिक करना। तो ये आपको एक ऐप आईडी देगा। तो इस ऐप आईडी का आप यूज़ करके आप इनका जो एआई है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अपने VS कोड पे चलते हैं और वुल्फ फ्रॉम अल्फ़ा को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको यहाँ पर पिप इंस्टॉल वुल्फ अल्फ़ा लिखना है। तो ये बोलेगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ जाओगे, इंपोर्ट वुल्फ फ्रॉम अल्फ़ा लिखना है, ठीक। फिर नीचे आके हम एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन करते हैं। फाइंड ऑन अल्फ़ा। यहाँ मेरे को एक पैरामीटर मैं दूंगा जो भी मुझे सर्च करनी होगी। लेट सपोज मैंने अभी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिख दिया, सॉरी ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शन नहीं है। फिर मैं यहाँ पर क्लाइंट लिखूँगा, क्लाइंट इक्वल टू वुल्फ फ्रॉम अल्फ़ा डॉट क्लाइंट। यहाँ पर आपको जो ऐप आईडी आपकी मिलेगी वो पेस्ट करनी है। यहाँ से गेट एन ऐप आईडी जब करोगे क्लिक, तो एक ऐप आईडी देगा, उसे आपको पेस्ट करना है वहाँ। इसके बाद रिजल्ट इक्वल टू जो क्लाइंट की क्वेरी में जाएगी इंस्ट्रक्शन। आउटपुट जाएगी नेक्स्ट एस डॉट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट। सो मेरा आउटपुट यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मैं।
अब मैं लिखूंगा कि अभी जैसे यहाँ पर एल्स पार्ट एक मैं लिख देता हूँ, एल्स ये कर दो। ठीक है, मैंने वहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर दिया है, मेरा ऐप आईडी जो था। ठीक है, सो यहाँ मुझे रिटर्न भी लिखना पड़ेगा। चला के देखते हैं। किटी, व्हाट इज द टेम्परेचर इन न्यू दिल्ली? 34 degrees Celsius, heat index 40 degrees Celsius, 3 hours 23 minutes ago. Kitty, what is 24 plus 52? 76. Kitty, where is Taj Mahal? आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो इस तरह हम इस पाइथन लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये किटी मेरे से बात करे। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि हाय किटी, हाउ आर यू, तो ये लिखे यस आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। तो इसके लिए मैं एक जेसन बनाऊंगा और उस जेसन के थ्रू इसे कॉल करके हम इसे हैंडल करेंगे, कैसे किटी हमारे से बात करेगी। तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक इंस्ट्रक्शन डॉट जेसन बना लेते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन डॉट जेसन, ये मेरे रूट पे ही रहेगी। तो मेरा यहाँ पर जेसन फाइल बन गया। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्ट, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, फिर आप यहाँ पर जैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट, जो आप रिक्वेस्ट भेजोगे इसमें आप लिखोगे कि हाय या हे, क्या हेलो। तो इसके बदले में वो कुछ रिस्पॉन्स देगी। अब रिस्पॉन्स में जैसे हे या ये, तो मैं लिख देता हूँ कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जैसे आपने पूछा कि हाय किटी, तो बोल के व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मतलब रैंडमली वो कुछ भी बोल सकती है, हेलो भी बोल सकती है, हाय भी बोल सकती है, हाय व्हाट्स अप। फिर जैसे आपने हेलो बोला तो यहाँ पर बोल कि गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, आप कुछ भी मैसेज सेट कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें से आप कुछ भी लिखोगे, जैसे या आप बोलोगे जैसे हाय किटी, तो वो ये तीनों में से किसी को भी एक रैंडमली उठाएगी और बोल देगी। जैसे हाय बोला आपने कि हाय किटी, तो ये बोलेगा कि तो वो बोलेगी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। या ये भी बोल सकती है कि हाय व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग। ये मतलब ऐसा नहीं कि हाय के बदले वो व्हाट कैन आई डू फॉर यू ही लिखेगी, या हे के बदले में हाय व्हाट्सअप ही लिखेगी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इस तरह का हमने फॉर्मेट बनाया है। आप और इसको बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, अब इस जेसन फाइल को हम कॉल करेंगे अपने पाई वाले मतलब पाई वाले जो इसमें फंक्शन बना के हम कॉल करेंगे जेसन को।
देखो ये क्लाइंट है, ये मैंने अभी एक्सेस कर रखा है। यहाँ पर आपको ओरिजिनल चीज़ देनी पड़ेगी जो आपकी रियल ऐप आईडी होगी। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक जेसन फाइल को रीड करने के लिए। सो मैं लिखूँगा फाइंड वर्ड। ये इसमें मेरा एक पैरामीटर लेगा इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन आएगी इसके पास। ओपन करेंगे सबसे पहले जेसन फाइल को। डेटा इक्वल टू जेसन डॉट लोड। जेसन एरर आ रही है, क्योंकि मैंने अभी इंपोर्ट नहीं किया है जेसन को। ऊपर जाते हैं, इंपोर्ट जेसन, कहाँ पर थे हम, यहाँ। तो मेरे डेटा के अंदर सारी जेसन आ चुकी है। अब हम एक लूप लगाएंगे, ये मैट्रिक्स वाली लूप चलेगी। फॉर एलिमेंट इन डेटा इंस्ट्रक्ट, मतलब ये इंस्ट्रक्ट वाले में क्या क्या एलिमेंट है वो मुझे लाके दो। क्योंकि मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर और भी तो कुछ यूज़ कर सकता हूँ, मतलब इसके बाद मैं फिर और एक बना सकता हूँ, यहाँ पर इंस्ट्रक्ट टू करके बना सकता हूँ। तो इसके लिए तो मुझे अभी पहले वाले से मतलब है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा फॉर एलिमेंट इन डेटा इंस्ट्रक्ट। अब आपको क्या करना है कि फॉर पैटर्न इन, अब मेरे को यहाँ से एलिमेंट रिक्वेस्ट में जितने हैं कंटेंट्स वो मुझे लाके दो। मतलब रिक्वेस्ट में जो है यहाँ ये हेलो ये वाली चीज़ें आप लाके दो। तो उसके लिए मैंने ये लिखा फॉर पैटर्न इन एलिमेंट रिक्वेस्ट। अब मैं लिखूंगा रिजल्ट इक्वल टू पैटर्न डॉट, लोअर केस में चेंज करो, स्ट्रिप फंक्शन भी यूज करो, और फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ये इंस्ट्रक्शन जो आएगा उसे फाइंड करना है। जैसे हे लिख के आया तो क्या हे है रिक्वेस्ट में? हे लिख के आया तो रिक्वेस्ट में क्या हे है? तो ये बोल देगा हाँ है भाई। अगर कुछ व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप तो है नहीं रिक्वेस्ट में, तो ये बोल देगा नहीं है। तो ये बोलेगा कि अभी जैसे मैं हे भेजूंगा तो बोलेगा कि हाँ है ये। तो यही फाइंड मेथड उसे कॉल करेगा, मतलब सर्च करेगा कि है कि नहीं इस रिक्वेस्ट के अंदर में। सो अगर है तो रिजल्ट 0 से अबव होगा, और अगर -1 है, अगर नहीं है तो -1 ये रिटर्न करता है। तो अगर नहीं है, अगर 0 से बड़ा है तो आपको क्या करना है, यानी कि कंटेन है, मतलब आपका जो है आपने भेजा था वो है, तो अब है के साथ करना क्या है वो चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। n इक्वल रैंडम, यहाँ पर हम रैंडम फंक्शन यूज़ करेंगे। सो रैंडम के लिए फिर से जाएंगे और इंपोर्ट करेंगे रैंडम। सॉरी, यहाँ आते हैं num डॉट इंटीजर वैल्यू 0 से
कितना, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू, तो 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक ले जाएगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा एलिमेंट रेस्पॉन्स से -1 तक, मतलब 0 से लेके इतना है। मान लो कि 3 है तो 3 - 1 2, तो 0 1 2, लेंथ इसका 3 है तो कहाँ तक जाएगा इंडेक्सिंग, 0 1 2, तो इसके लिए मैंने वही लिखा है कि 0 से स्टार्ट होएगा और लास्ट इंडेक्स मेरा उससे -1 रहेगा रेस्पॉन्स एरे से, और आपको रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, एलिमेंट मतलब n तो कोई एक रैंडम नंबर आ जाएगा 0 से लेकर 2 तक के बीच में, मान लो कि 1 आ गया, तो ये रेस्पॉन्स एरे इंडेक्स का 1 पे क्या वैल्यू है, 1 पे वैल्यू है हे, तो रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स जाएगी, यहाँ से रिक्वेस्ट आई तो ये देखेगा कि रेस्पॉन्स में कितना है, वो 0 1 2, यानी कि 2 इंडेक्स तक गया है, लेंथ इसकी कितनी है 3 है, 1 2 3, और इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2, तो यहाँ में से रैंडमली एक कोई उठाएगा, लेट सपोज कि रैंडम नंबर आया 2, तो ये 2 उठा लेगा तो गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर प्रिंट होएगा एलिमेंट रेस्पॉन्स और ये 2, यानी कि दूसरा इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, तो दूसरा इंडेक्स पे गुड मॉर्निंग वाली वैल्यू है, वो आप रिटर्न कर देना इसके बदले, ठीक है। और अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप रिटर्न नल कर दो। अब इस फंक्शन को हमारे को कॉल करना है, तो हम फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, सो हम ये एल्स वाले पार्ट पे क्या लिखेंगे कि इफ, तो मेरा ये फंक्शन है फाइंड वर्ड, ये पैरामीटर लेगा, इसमें इंस्ट्रक्शन पास होगा, इज इक्वल टू नल, अगर नल है फिर आप फाइंड वुल्फ्रॉम अल्फा में जाके देखो कि ये क्वेरी से कुछ रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, और अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरे को कुछ वैल्यू मिलती है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एल्स, कि मेरा ये चीज आएगा वो आप प्रिंट कर दो, रिटर्न, ठीक है। चला के देखते हैं। हाय किटी, What can I do for you? तो ये रैंडमली कोई वैल्यू उठा लिया और उसने बता दिया कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यहाँ से हाय किटी मैंने बोला, उसने व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो मैं अगर नेक्स्ट कुछ बोलूँ, हाय किटी, He, what's up? तो ये हाय व्हाट्सअप इसने बोल दिया हाय किटी के बाद, तो हाय पे ही इसने हाय व्हाट्सअप बता दिया। अब तो मतलब ये रैंडमली कोई वैल्यू पिक कर रहा है, ठीक है। तो एक बार शुरू से चला के इसे देखते हैं। हाय किटी, Good morning. व्हाट इज द टेम्परेचर इन न्यू दिल्ली, Are you saying to me? सो मैंने किटी बोला नहीं, इसलिए वो डायलॉग बॉक्स में ये लिख के आ गया कि आर यू सेइंग टू मी, क्या आप मुझसे बात कर रहे हो। सो फिर से मैं बोलूँगा किटी, व्हाट इज द टेम्परेचर इन लंदन, 17 degrees Celsius, 1 hour 6 minutes ago. किटी, वेयर इज बुर्ज खलीफा, Dubai, United Arab Emirates. किटी, व्हाट इज 76 - 24, 52. किटी, व्हाट इज द टाइम, 3 hours 57 minutes and 18 seconds PM IST.
Saturday, August 28, 2021. Kitty, how many continents are there in the world? 7. Most students in predominantly English-speaking countries are taught that the Earth is made up of 7 continents: Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America, South America. However, 6 continent models that combine either North and South America or Europe and Asia are used elsewhere in the world. Kitty, play ना तुम जानो ना हम. ना तुम जानो ना हम. Okay, bye. Hey, कहाँ जा रहे हो? Don't ask me, Dad. I'm in love. Kitty, tell me some joke. Car engineer walks into a bar, orders a beer, orders 0 beers, orders 999,999,999 beers, orders a lizard, orders -1 beers, orders are SF del JKNESV. Kitty, who is Alexander Graham Bell? Alexander Graham Bell, born Alexander Bell, March 3, 1847 August 2, 1922, was a Scottish-born inventor, scientist, and engineer who is credited with inventing and patenting the first practical telephone. So I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. मिलते हैं पाइथन के नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए सायोनारा.